नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक नाइक है और बहुत बहुत स्वागत आपका खबरों की खबर में। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में पवार बनाम पवार की जंग देखी गई थी और एक बार फिर से ऐसा ही हो रहा है। शरद पवार द्वारा बारामती विधानसभा क्षेत्र में अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में नया मोड़ आ गया है। अजीत पवार के मुकाबले शरद पवार ने उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार को उतार दिया है। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्र पवार बारामती सीट से उतरी जरूर थी। उनका मुकाबला अपनी ननद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से हुआ था। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में अजीत पवार की पत्नी हार गई थी। बढ़ते तनाव और परिवार में भीतर स्पष्ट विभाजन के साथ शरद पवार अब औपचारिक रूप से योगेंद्र पवार को एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया है, जो सीधे तौर पर बारामती पर अजीत की पकड़ को चुनौती देते दिख रहे हैं। ऐसे में यह चुनाव अजीत पवार के लिए अस्तित्व के संकट वाला हो गया है। अजीत पवार के आगे मुश्किल यह है कि एक तरफ शरद पवार इमोशनल अपील कर रहे हैं और योगेंद्र भी उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन घटनाक्रमों का समय एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले ने बारामती सीट पर लगभग 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, जबकि अजीत पवार ने अपने राजनीतिक प्रभाव को परखने के लिए अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को बारामती के लोगों से अपील की कि वे आगामी राज्य चुनावों में उनका समर्थन करें, ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में साहब को खुश किया था। यहाँ पर वे अपने चाचा शरद पवार का जिक्र कर रहे थे। एनसीपी नेता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने बारामती के लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का जो वादा किया है उसे वो जल्दी पूरा करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में बारामती विधानसभा क्षेत्र में सुप्रिया सुले ने लगभग 49,000 वोटों की बढ़त हासिल कर ली थी, जिससे क्षेत्र में अजीत पवार के प्रभाव के बारे में एक बहस छिड़ गई है। हालांकि उनकी हालिया पहल से यह संकेत मिला है कि वे मजबूती के साथ वापसी करने के इरादे से चुनाव लड़ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में खुद को मजबूती से खड़ा करने और एक अलग तरह के नेता सबके सामने रखने का अजीत का एक लक्ष्य अब लोगों को दिख रहा है। आने वाले समय में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला सभी को देखने को मिलेगा कि इस सीट से कौन सा पवार अपनी ज्यादा पावर दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।